हेलो एवरीवन। आज हमारे सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो थीम है ना वो मैं परफेक्शन पे लेके आया हूँ, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को यही परफेक्शन चाहिए कि ये काम परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बस परफेक्शन से होना चाहिए। ये नहीं मानते कि परफेक्शन कैसे लाया जाता है। दैट्स ए वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम। हम अपने जीवन में कोई भी एम बनाते हैं, चाहे टाइम टेबल से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो या डिग्री से रिलेटेड हो, साथ में एक वर्ड जरूर आता है परफेक्शन। और मैक्सिमम लोग इस जगह पे कमज़ोर पड़ते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग 2 दिन तक तो एक अच्छा, जिसको तो भूत चढ़ता है 2 दिन का कि हाँ 2 दिन तक हम अच्छा करेंगे, पर फिर जब मेंटेन करने की बारी आती है ना तो धीरे धीरे वी जस्ट डिग्रेड। हम धीरे धीरे अपने आप को कम करने की कोशिश करते हैं या टाइम टेबल सेट नहीं होता बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। पर हमको जो स्टेप्स उठानी है ना वो ग्रेजुअली अपवर्ड उठानी होती है। बट आप देखिएगा 90% लोग को जो भी एम बना के रखते हैं उस एम को बनाने के बाद वो उससे हमेशा स्लोप डाउन ही जाते हैं। वो मेंटेन या अब तो सोचते भी नहीं है, जा ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो मैं आज इसी पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ कि आखिर हम ऐसा क्या मैनेज करें अपने अंदर कि हम अपने आप को या तो प्रॉपर गो स्टडी कंडीशन में रहें या अपवर्ड डायरेक्शन में रहें, डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में ना रहें। उसके लिए मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट्स बनाए जो आपके लिए शायद बहुत अच्छे हेल्पफुल हो सकते हैं हर किसी काम के लिए, नॉट ओनली फॉर IIT JEE, फॉर कंपटीशन। आप अपने बेसिक जीवन में भी उन चीज़ को रूल को अदा करें। परफेक्शन लाने के लिए सबसे पहले आपका फिजिकली बहुत फिट होना चाहिए। तो फिजिकली फिट होने का बेसिक रीज़न ये नहीं है कि आप 2-4 घंटे एक्सरसाइज करो जिम में जाके। आप फिजिकल फिट होने के लिए 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, बट अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर 10 से 15 मिनट उसको ज़रूर दीजिए। जनरली ऐसा बोलते हैं कि 20 से 30 मिनट वॉकिंग होना चाहिए, पर आई थिंक आज तक की जो जनरेशन है ना वो इतना वॉकिंग को पसंद नहीं करती है। बाकी अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग किसी गार्डन के एरिया में जहाँ बहुत सारा प्लांटेशन अवेलेबल हो, अगर आप वहाँ 20 मिनट तक अपना मॉर्निंग टाइम पास करते हैं तो आपकी बॉडी का फिजिकली, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से इनहेल हो जाती है, तो अगर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से इनहेल हो जाएगी तो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक्टिव होकर काम करेंगे। इससे अर्ली इन द मॉर्निंग जनरली बोला जाता है जल्दी उठो, थोड़ा वॉकिंग करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई दे। अगर आपने शुरुआत के मॉर्निंग के 2 घंटे में ये काम कर दिया तो उसका मतलब ये कि आपके इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन थी वो सही तरह से आपके लंग्स में गई और आपके सारे ऑर्गन्स तक चली गई, तो आपके सारे ऑर्गन्स सही तरह से काम करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो आप फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए यूज़ करते हो। सेकेंड पार्ट जिसको आप मेंटली परफेक्शन के लिए लाना चाहते हो, तो भैया मेंटली परफेक्शन लाने का एक बेसिक सा तरीका होता है। आप जिस भगवान या जिस चीज़ को भी आप मानते हो, ठीक है, आप 5 से 10 मिनट उनके लिए भी रेगुलर दीजिए। और ये परफेक्शन इज़ ए रूटीन, क्योंकि जब तक आप ऐसे रूटीन में सेट नहीं करोगे आपको लगेगा ये 5-10 मिनट देने से क्या होता है। नहीं बेटा, वो टाइम पंचुअलिटी दिखाता है। 5 टाइम जब तक पंचुअल नहीं होगे, सिस्टमेटिक नहीं होगे, तब तक आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बड़े लोग हमेशा इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम करते हैं कि खास करके फादर, कि भैया आप टाइम पे पंचुअल नहीं हो, आप कोई काम ढंग से नहीं करते हो, तो वो दैट्स ए वेरी बिग इशू। और वो हमें नहीं पता कि वो 2-2, 4-4 मिनट की जो आदतें होती हैं ना वो कब जाके हमारी लाइफ का रूटीन बन जाती हैं। और वो रूटीन अगर सुधर गया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो बिगड़ गया ना तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हम कहीं ना कहीं हर केस में, हर सिचुएशन में हम कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी को जताते हैं। तो कोशिश करो कि चाइल्डहुड कंडीशन से लेकर के पढ़ाई करने, जॉब आने से पहले आप में ये परफेक्शन वर्ड आ जाना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जीवन ज़्यादा आसानी से जिया जा सकेगा। आप भी जी पाओगे और आपके आसपास वाले भी जी पाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब में भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके सिवा आपको रूटीन रूप में परफेक्शन लाने का बेस्ट तरीका जो मुझे समझ में आया वो ये होता है कि आप लोगों को अपना रूटीन फिक्स करना होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर मिनट के ऊपर ध्यान दो, पर कम से कम आप शुरुआत में आवर्स पे ध्यान देना शुरू कीजिए। अब आवर्स को जब मैनेज करना सीख लोगे, जो कि हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद आप मिनट को मैनेज करना सीखिए। और जब मिनट को मैनेज करना सीखोगे तो फिर धीरे धीरे सेकंड को मैनेज करना सीखिए। परफेक्शन लाने के लिए आपका समय, जिसको तो समय बहुत बलवान है, समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम इज़ मनी, इन सब का बेसिक स्लोगन ये होता है कि आपको अपने जो समय है उसको थोड़ा मैनेज करना आना चाहिए और उसको किसी भी तरीके से वेस्ट, मतलब हम उसका किस तरह से आउटपुट निकाल सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन अगर दिया जाए तो कितने मिनट में करना है, कितना टाइम लगेगा, अगली बार करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ये सब छोटी छोटी सी बातें पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो बंदा सेकेंड लेवल पे
सोचता है एक टाइम का, वो ज़िंदगी में अपने आप हर केस में, हर सिचुएशन में आगे बढ़ जाता है, बिकॉज उसको उसकी कीमत पता है। तो इस चीज़ का प्रॉपर फ़ायदा उठाइए अगर आपको परफेक्शन लाना चाहते हो जीवन में। फिर अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपनी मिस्टेक्स करते हैं। देखिए हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो गलती करके सीखते हैं। 1% गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको गलतियों से पहले समझ में आ जाता है, ठीक है, पूर्वाभास हो जाता है। बट 99% जनरेशन ऐसी होती है जो गलती करने के बाद सीखती है। तो अब 99% में से गलती करने के बाद सीखती है, पर परफेक्शन वो लाती है जो एक गलती करने के बाद वही गलती वापस रिपीट नहीं करती है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक बार कोई गलती कर चुके तो अगली बार भी वही, उससे अगली बार भी वही गलती करते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइफ में आप ये फंडा भी यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बिकॉज इससे आप कुछ नई गलतियाँ सीखोगे। तो गलती करना भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि लाइफ में पता रहे कि यार ये गलती करी थी, इसकी ये चोट खाई थी, तो अगली बार हम इससे कुछ नई गलती करेंगे, कम से कम इस गलती को रिपीट नहीं होने। एक समझदार इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और परफेक्ट इंसान तो हमेशा चाहता है कि हम किसी तरीके से गलती ना करें। इसके सिवा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी टंग की कीमत या वैल्यू ऑफ टंग पता होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ मुंह से बोल दी तो उसको एक बार सोच समझ के डिसाइड कर लेना कि आपने क्या स्टेटमेंट दिया है और आप उसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो मुंह बंद रखिए, सॉरी बोलना सीखिए। हम में से मैक्सिमम लोग कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद में वो काम हमसे होता नहीं है, तो फिर उस टाइम या उस वे का या जो टॉकिंग आपने करी उसका कोई मतलब नहीं हो रहा। एक बार आपने भले छोटी सी बात के लिए भी अपनी टंग खराब करी, या आपकी टंग से आपने जो बोला या जो स्टेटमेंट आपने दिया वो आप नहीं कर पाए, तो आप सामने लगे इंसान दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है कि ही इज़ अनसिस्टमेटिक इन हीज़ लाइफ। और वो हो जाने के बाद वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। इसलिए आप स्पेशली ध्यान रखिए कि अगर आप अपने टंग से कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आगे ध्यान रखिएगा कि उसको आपको प्रूव करना है। या तो स्टेटमेंट देना बंद कर दीजिए, और अगर दें तो सोच समझ के दीजिएगा कि आगे के लिए हमको फिर ये करना पड़ेगा। तो अपने टंग स्टेटमेंट पे बहुत कमांड करना होता है परफेक्शन लाने के लिए। इसके सिवा एक और बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है कि हम में से बहुत से लोग हैं ना, एक कोई भी टॉपिक हो उसके पीछे बहुत कस के लगे रहते हैं। अच्छी बात है, कस के लगे रहते हैं, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि हम बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट को भूल जाएं परफेक्शन लाने के लिए, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का काम तो ही नहीं, लाइफ लॉन्ग काम होता है। तो आप ऐसा ना करें कि हमने कोई एम गेन कर लिया, अब उसके समय खाना भूल गए, पीना भूल गए, सोना भूल गए, और हम पागल तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक दिन कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ोगे, और जब बीमार पड़ोगे तो फिर वो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था ना, उसी को आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करनी, तो पढ़ाई के साथ साथ ये जो आपकी मशीन है उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत है। अब आप चाहो कि पढ़ाई करनी और ऑक्सीजन लेना नहीं चाहता, अच्छी ऑक्सीजन लेना नहीं चाहता, तो बेटा फिर आगे शरीर खराब तो हो ही रहा है ना। तो एक दिन फिर वो आपकी उस सबसे बड़े एम को ही धो देगा। तो इसलिए परफेक्शन लाने के लिए अपनी लाइफ को प्रॉपर टाइम के हिसाब से मैनेज करिए कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रूटीन को मेंटेन करना सीखिए। हम में से मैक्सिमम लोग रूटीन को बहुत इरेगुलर मिसमैनेज करके रखते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होता। इसके सिवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हम लोगों को पता होना चाहिए, जब भी आपको परफेक्शन की बात की जाए तो बहुत से लोग इतना बड़ा एम बना लेते जितना लाइफ उनकी है। लाइफ तो छोटी सी और एम बहुत बड़ा हो गया। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि एम उस तरह का बनाइए जो आप अचीव कर सकें। शुरुआत के एम बहुत छोटे होने चाहिए, धीरे धीरे उसे बड़ा होना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग पहला एम इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम वहाँ तक सोच नहीं सकते। उस चक्कर में फिर हमें यही लगता है कि हाँ हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें डिप्रेशन का इशू हो रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आप देखना आपके आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी दुखी आत्माएं घूम रही होंगी, क्योंकि उन्होंने अपना एम बहुत बड़ा बना लिया है। अब आप प्राइमरी लेवल पे अगर हो, शुरुआत के लेवल पे हो, तो अपना एम लाइफ का छोटा रखिए, क्योंकि वो छोटे छोटे जो अचीवमेंट है ना, वो जब आप कंप्लीट करते जाओगे तो अपने आप बड़े अचीवमेंट तक पहुंचने की खुशी मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, हम इतना बड़ा अचीवमेंट खुश करने के लिए सोच लेते हैं कि उसके चक्कर में हम बाकी समय पूरा दिन दुख में ही मनाते हैं। तो अगर इतना दुख मना के कोई अचीवमेंट गेन करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी इंजॉय करना सीखिए, क्योंकि वो आपको आगे बड़े एम के लिए हेल्पफुल करती हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इसके सिवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली बच्चों को लगता है कि बड़ों को भी लगता है कि हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा, अगर बाय चांस कभी परफेक्शन वाला पार्ट नहीं होता है तो आपको अपने मुंह से सॉरी वर्ड तो आना ही चाहिए। मैक्सिमम लोग आई थिंक इस वर्ड को बोलना अपनी ईगो को हर्ट करना समझते हैं।
और अगर आप ये वर्ड नहीं बोल सकते तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम हमेशा जो हमने सोचा जितना परफेक्शन से किया हम उतना परफेक्शन से ले पाए, पर अगर उस परफेक्शन के लाने के चक्कर में हमारे आसपास के सराउंडिंग वाले कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहे हैं, या उनको लग रहा है कि यार ये गड़बड़ हो रही है, या हमने गलत तरीके से उनका दिल दुखा दिया, तो आई थिंक सॉरी वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये वर्ड बोल के आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे, प्लस आपके सराउंडिंग वाले आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जब भी आप अपने आप को इधर उधर मिसमैनेज करोगे तो वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर ये वर्ड नहीं बोलोगे तो वो भी आपका हाथ छोड़ देंगे कि भैया ये इस पॉइंट के ऊपर कमज़ोर है, तो क्यों ना हम भी इनसे दूर हो जाए, क्योंकि एक दिन ये परेशानी एक दिन हमको घुमा के फिर से देगा। तो ये कुछ बेसिक लाइफ के फंडे होते हैं जो आप क्लियर कीजिए, बिकॉज इसको क्लियर किए बिना आप आगे नहीं जा पाओगे। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का सोचना है, तो आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। आपको फिज़िकल अपने आप को ध्यान रखना है, आपको मेंटल अपने आप को ध्यान रखना है, आपको अपनी टंग का स्पेशली ध्यान रखना है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, और क्या नहीं बोलना है, कब नहीं बोलना, किससे नहीं बोलना। ये सब मैनेजमेंट जितना जल्दी सीख लोगे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। आपको अपने टाइम का भी ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, आपको अपनी सॉरी वर्ड के लिए भी ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक फंड हैं जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मिलेंगे इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।